नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास न्यूज़ 18 उर्दू पर हमारा खास प्रोग्राम। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा तो इंतखाबात होने हैं और ये अगले साल मार्च के आसपास होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चौतरफा जो सियासी हलचल है उससे बस लग रहा है कि इंतखाबात अगले महीने नहीं या उसके बाद नहीं बल्कि बहुत कुछ ही दिनों बाद होने वाले हैं। चूंकि जिस तरह तमाम पार्टियां सरगर्म हो गई हैं और कहा यह जाता है कि अगर आपको आवाम से करीब होना है तो संवेदनाओं को यानी जज्बात को पढ़ना समझना सीखिए। आज एक बहुत अहम दिन इसलिए था कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस तरह से जीप और जो एसयूवी है उनके टायरों के नीचे जो किसान कुचले गए थे, उन तमाम महलूकीन को जिन्हें किसान शहीद कह रहे हैं, उन तमाम महलूकीन की याद में आज अंतिम अरदास थी। और इसको लेकर एक कह सकते हैं कि गम का माहौल था पूरे लखीमपुर में और बड़ी तादाद में हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आसपास के नवाही इलाकों से वहां पर किसान मौजूद थे। किसानों के बड़े बड़े लीडर वो भी मौजूद थे और सबसे अहम बात इसमें यह थी कि इसमें जयंत चौधरी भी पहुंचे और उससे भी खास ये रहा कि प्रियंका गांधी भी पहुंची। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लखीमपुर अब आने वाले उत्तर प्रदेश के इंतखाबात को लेकर एक नया यहां से सियासी रास्ता तय कर रहा है। जैसा कि किसान भी कहते रहे हैं कि अगर उन्हें अपनी मांगें मनवानी है तो शायद उन्हें वोट की चोट देना होगी, लेकिन इन सब से बढ़कर सवाल यह है कि लखीमपुर के बहाने कौन कौन सी सियासी जमात किस किस तरह से अपना अपना हिस्सा समेटने में लगी है। आज ही समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली गई। यानी विजय किस बात की विजय, यह समाजवादी के नेता से पूछूंगा। तो इसमें भी काफी भीड़ नजर आई, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लखीमपुर और लखनऊ और फिर लखीमपुर से लखनऊ और दिल्ली, क्या ये एक सियासी रास्ता बन चुका है? अगले आधे घंटे इसी पर खास बातचीत। तो इससे पहले के प्रोग्राम में आगे बढ़े आपको हम अपने मेहमानों को तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी। हमारे साथ है डॉक्टर अजय उपाध्याय, तर्जुमान कांग्रेस। हमारे साथ है शिवराज सिंह, किसान लीडर। और हमारे साथ है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, तर्जुमान समाजवादी पार्टी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले आप हमारे पैनलिस्ट और हमारे नाजरीन ये 2 तस्वीरें देखिए। इन 2 तस्वीरों में आपको यह पता चलेगा कि आज उत्तर प्रदेश में सियासत किस रुख पर जा रही थी। ये 2 तस्वीरें हैं। इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तो उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला हैं यानी अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव आज निकले हैं विजय रथ यात्रा लेकर और विजय रथ पर यह सवार अगर हैं तो सवाल यह है कि यह किस तरह की विजय है, यह किस बात की विजय है। क्या विजय हासिल करने के लिए यह रथ यात्रा है या फिर किसी बात की विजय इन्हें हो चुकी है? तो उत्तर प्रदेश में वजीर आला रह चुके अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनका एक एतमाद इस तस्वीर से जाहिर होता है। दूसरी तस्वीर, आज गम का माहौल था लखीमपुर खीरी में और लखीमपुर खीरी में जो महलूकीन हैं, किसानों की तमाम बड़ी तंजीमों के तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे और लखीमपुर खीरी में आज उन महलूकीन के लिए अरदास किया गया, यानी गम उन्हें याद किया गया और उनके इस कुर्बानी को लेकर अपने इस किसान तहरीक को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इस अरदास में प्रियंका गांधी भी पहुंची। ऐसा लग रहा है जैसे लखीमपुर और कांग्रेस या लखीमपुर और प्रियंका के खास जो है यहां पर एक रिश्ता बनता जा रहा है। तो प्रियंका गांधी भी पहुंची। हालांकि प्रियंका गांधी को अरदास के लिए जो मंच वहां बना हुआ था उस मंच में जगह नहीं मिली, लेकिन प्रियंका गांधी ने वहां अपने गम का इजहार किया।
जो लोग, बाकी तमाम बड़े किसान नेता जो वहां मौजूद थे और जो मारे गए जो लोग हैं उनके वहां पर परिवार वाले थे, उनके बीच प्रियंका बैठी और गम में शरीक हुई। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जयंत चौधरी भी वहां पहुंचे थे। तो ये दो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को यहां से आगे बढ़ाने का एक बेड़ा इन तस्वीरों में नजर आता है। हमारे साथ जो खास मेहमान है, पहले मैंने उनका जिक्र कर दिया है, उनके पास जाने से पहले मैं 4 बयान आपको सुनाना चाहता हूं, तब तक तमाम सबका कनेक्शन भी जुड़ चुका होगा। 4 बयान, छोटे छोटे रिएक्शन सुन लीजिए। आपने एक मंत्री के बेटे को का हुआ बना रखा है, 5 दिन लगा लिए उसी को गिरफ्तार करने में। मंत्री जी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, दिल्ली में जाते हैं उनके फंक्शन हो रहे हैं। जो यहाँ पंचायत हुई थी वहाँ सरकार ने माना था मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, 120B का मुकदमा दर्ज है। एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, गाड़ी के मालिक को पहले उठाती पुलिस, अब अगर मालिक नहीं मिलता उसके रिश्तेदार को उठा के थाने में बंद करती है। अभी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है वही लड़के की, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ हो रही, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिमांड पे इनको दोनों बापू बेटाओं को लो, तो फिर अपने गैंग के सदस्यों के नाम बताएंगे, वहां से इस आंदोलन का खुलासा होगा। जब तक इस्तीफा नहीं होता तो जब के लिए आंदोलन की घोषणा करेंगे। यहाँ से कहाँ का आंदोलन होगा, कहाँ होगा, क्या होगा? लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी, अस्थि कलश पूरे देश भर में जाएंगे, पूरे जिलों में जाएंगे, उनको लोग श्रद्धांजलि देंगे। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री को 1 मिनट भी लगाना चाहिए, सब कुछ सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े लहजे में आपसे सवाल तलब किया है, 3 उसको हिरासत में भी लिया उनके सुपुत्र को। सीसीटीवी फुटेज आज मीडिया के माध्यम से भी सामने और आई है, नई आई है, इतने वीडियो आ चुके हैं इस पर। तो अब भी अगर प्रधानमंत्री बर्दाश्त कर रहे हैं इस मंत्री को, तो या तो प्रधानमंत्री को इसमें कुछ गलत ही नहीं लगता कि किसान रौंद के मारे गए, और या प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। जहाँ हिंदू का पसीना गिरेगा वहाँ सिख भाई अपना खून देंगे, और जहाँ सिख भाई का पसीना गिरेगा वहाँ हिंदू और मुसलमान भाई अपना खून देने के लिए तैयार है। आज हमारे धर्मों पे जाके देखिए, सभी अपना अपना योगदान डाल रहे हैं, सभी धर्मों के लोग अपना अपना योगदान डाल रहे हैं। आज की जो श्रद्धांजलि है वो सभी धर्मों के लोग अपने अपने जगह पे पूरे देश के अंदर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो हमें कोई बांटने की कोशिश ना करे, हम सब आपस में भाई भाई हैं। और ये आंदोलन जो है ये मानवता का आंदोलन है। हम एक बार फिर सरकार को चेतावनी देते हैं कि मंत्री को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लें, कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करे, वरना ये देश का किसान अगर बिगड़ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को चेतावनी है। अब मैं सीधे अपने मेहमानों के पास आता हूं। आपने अभी सुना चाडोनी जो किसानों के नेता है उनको, आपने सुना जयंत चौधरी को, आपने सुना राकेश टिकैत को, और आपने सुना पवन खेड़ा को, जो कि कांग्रेस का एक वफ्द अगले ही रोज मिलने वाला है राष्ट्रपति से और उनसे मांग करने वाला है कि इस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करे, मुदाखलत करे इस पूरे मामले पर। मैं सीधे रुख करता हूं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी का, जो तर्जुमान बीजेपी हमारे साथ मौजूद है। शुभेंदु शेखर जी, क्या लखीमपुर में दुख मनाने के साथ साथ सियासत हो रही है? देखिए, सियासत तो पहले दिन से हो रही है। जब 3 तारीख की घटना हुई, दो लोगों के 2 ग्रुप के बीच में एक क्लैश हुआ, जिसमें 4 हत्याएं इधर हो गई, 4 हत्याएं उस दिन उधर हो गई, और उसके बाद उनको जो प्रियंका गांधी तड़प रही थी उनको रोक दिया गया, और रोकने के कारण इतनी तड़प आई कि उनको पहली बार जीवन में एक झाड़ू लगानी भी पड़ गई, और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग बना के सोशल मीडिया पे भेजा उन्होंने। ये देखिए, सब राजनीति है। वो नहीं चाहती थी कांग्रेस, अखिलेश यादव ये नहीं चाहते थे कि ये किसी तरीके का ये शांति हो। वो चाहते थे कि ये जो 4 मिला के 8 हत्याएं हुई हैं, ये पूरे देश में इस तरीके से आग की तरह फैल जाए, और पूरा ये मामला इस तरीके से उनको राजनीतिक एक स्थिरता दे, एक राजनीतिक जमीन दे, इसलिए वो लोग लगे हुए थे। आप सोचिए, प्रियंका गांधी कल राजस्थान में एक दलित महिला की रेप हो जाता है और एक दलित व्यक्ति का हत्या हो जाती है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट भी नहीं किया, राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी नहीं किया, और उस हत्या पे राहुल गांधी जी चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ को लेके वहां बैठे रहे। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में बंद। आज तक कभी आपने सुना है कि जिसका राज्य हो वही अपना बंद कर रहा है? और किस बात के लिए? कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये सब राजनीति है, और ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में कोई शांति रहे। ये सब राजनीति है, झाड़ू लगाना राजनीति है। अपोजिशन नहीं चाहता कि शांति बनी रहे। अजय उपाध्याय, राजस्थान पर कांग्रेस चुप,
झाड़ू लगाना राजनीति, क्या जवाब है? पहली बात, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। पिछले 9-10 दिनों से भाजपा के लोगों का प्रवचन मैं चैनलों पर सुन रहा हूं। अरे भैया, तुम भाजपा के अपने उस क्रूर लोगों के पक्ष में प्रचार करते करते ये भूल गए कि अपराधियों को आप संरक्षण दे रहे हो। अपराध को कहीं ना कहीं आप डिफेंड करने लगे। कम से कम अपराध को तो डिफेंड मत करो। जिस तरह से क्रूरतम हत्या हुई, रौंद कर मारने का प्रयास हुआ, ये सबने देखा, सरेआम देखा। और किसने किया? वो व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, मोदी जी के मंत्रिमंडल में है, कोई सामान्य आदमी वो नहीं है। भाजपा का एक बड़ा नेता है और वो कारवा उसी का है। बेटा उसमें उसका बैठा हुआ है, गाड़ियां उसी के नाम पे है। आप बताइए ना, इस तरह के अपराध को भी भाजपा के लोग यदि तुलना कर रहे हैं कि राजस्थान में कुछ हो गया या बाकी राज्यों में हो गया, क्या ये तुलना के योग्य है? क्या राजस्थान में कोई मारा वो किसी मंत्री का बेटा था क्या रौंदने गया था? कोई सामान्य आदमी में आपस में यदि लड़ाई हुई तो पुलिस ने एक दिन के अंदर उनको अरेस्ट किया? क्या भाजपा के लोगों का हाथ बांध करके हमने रखा है? आप जाइए वहां, आप न्याय की मांग कीजिए। हम तो नहीं 144 बिना लगाए आपको अरेस्ट करेंगे। हमने आज तक ऐसा नहीं किया। प्रियंका गांधी जी यदि सद्भावना और सहानुभूति व्यक्त करने और न्याय की मांग करने गई तो बिना किसी कानून के उनको अरेस्ट करके आप 36 घंटे बंद करके रखे। आज तक इसका कोई जवाब सरकार नहीं दे पाई है। ठीक है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे दूसरे मेहमान के पास चल रहा होगा। हमारे साथ मौजूद है किसान लीडर शिवराज सिंह। शिवराज सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रोफेसर साहब थोड़ा वेट कीजिएगा प्लीज। शिवराज सिंह साहब, क्या किसानों के मंच पर किसी राजनीतिक शख्सियत को ना आने देने का मतलब साफ है? क्या उसके बावजूद राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं? जी धन्यवाद आपका। मैं भारतीय किसान लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। देखो, हम जो विपक्षी पार्टी है उनको मंच पे आने दें या ना आने दें, जो सत्ताधारी है वो कहेंगे विपक्ष के किसानों के कंधे पे धर के बंदूक चलाई जा रही है। वो तो आरोप ये शुरू से, जब से आंदोलन चला है जी, इस आंदोलन पर तरह तरीका के ये ब्लेम लगाते रहे और कई अक्षरों से ये अलंकृत करते रहे, जैसे खालिस्तानी, तालिबानी, आतंकवादी, आंदोलनजीवी, परजीवी, हर तरीका से इन्होंने अलंकृत किया इस आंदोलन को। किसने किया? मैं ये कहना चाहता हूं, जो सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं, जो संविधान में बैठे हैं, वो विपक्ष को ऐसा मौका दे क्यों रहे हैं? इनके गृह राज्य मंत्री का बयान आप सुन लो, 26 तारीख का, कितना कठोर बयान उसने दिया और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री खट्टर हरियाणा का बयान आप सुन लो, वो अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं लठ चलाने की किसानों पे। इस तरीका से संवैधानिक सीट में बैठ के जो बयान करते हैं, और फिर आज तक प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द नहीं बोले। जितने किसान चाहे आंदोलन में शहीद हुए या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ी से कुचल दिए, 2 शब्द संवेदना के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के और प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश के मुखिया हैं, एक कलाकार पे वो अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन देश के अन्नदाता के लिए 2 शब्द उनके पास संवेदना के नहीं है, दुख व्यक्त नहीं कर सकते। और उस गृह राज्य मंत्री को अभी भी संवैधानिक सीट पर बिठा रखा है, जो 120 का मुलजिम है, उसे अरेस्ट नहीं किया। 8 मौतों का जिम्मेदार गृह राज्य मंत्री है। अगर गृह राज्य मंत्री उस दिन उत्तेजक बयान नहीं देते और उनका बेटा गाड़ी नहीं चलाता तो 8 मौत नहीं होती। 8 मौतों का हत्यारा गृह राज्य मंत्री है आशीष मिश्रा। उसको तो गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे के मुतालबे पर किसान तंजीमें अड़ी हुई हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि कांग्रेस का एक वफ्द अगले ही दिन जाने वाला है राष्ट्रपति के पास। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, तर्जुमान समाजवादी पार्टी। प्रोफेसर साहब, क्या अरदास का दिन समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहतर हो सकता था या आज ही का दिन बेहतर था समाजवादी विजय रथ के लिए? प्रोफेसर धर्मेंद्र को मेरी आवाज मिल पा रही है? धर्मेंद्र यादव को मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही। मैं फिर से आता हूं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी के पास। अवस्थी साहब, मैंने आपने इस पर
सवालात उठाए तो उस पर कांग्रेस का भी जवाब ले लिया है और किसान लीडर का भी जवाब ले लिया है। इनका कहना है कि गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन जो तय हुआ था उसके मुताबिक जो मरकजी ममलकती वजीर दाखिला हैं अजय मिश्रा, उनका इस्तीफा क्यों नहीं? देखिए विशाल साहब, ये जब 3 तारीख की घटना थी और 3 तारीख की रात को ही मैं लखनऊ पहुंच गया था और सोमवार को भी, रविवार के बाद सोमवार को भी मैं वहीं रहा और सब पूरे डिस्कशन में मैं पार्ट था। और उस समय पर जब टिकैत साहब को मैं धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने उसमें बड़ा इनिशिएटिव लेकर और बहुत ज्यादा दोनों पक्षों को बैठा के सरकार और किसानों के साथ में सुलह कराई थी और सुलह 24 घंटे के अंदर हुई। और जब ये सुलह हुई 24 घंटे के अंदर, तो टिकैत साहब ने अपने को एक बहुत बड़े दिल का और एक शांतिप्रिय व्यक्ति घोषित किया और मतलब हुए वो, मेरे की नजरों में भी वो आए कि उन्होंने देखा कि इस देश को किसानों के आंदोलन में किसी की हत्याएं नहीं होनी चाहिए और यदि हो रही हैं तो ये आग नहीं लगनी चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रयास किया। और उसी दिन कांग्रेस के थोड़ा संक्षेप में, सारी कहानी सबको पता है, सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। उसी दिन लोगों ने कहा, कांग्रेस के लोगों ने, कि लगता है टिकैत साहब उनसे मुलाकात करके और बीजेपी वालों के साथ मिल गए। ये है विपक्ष का। दूसरी चीज, जब अखिलेश जी को नहीं भेजा गया, जाने नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपनी ही सुरक्षा में जो गाड़ी खड़ी रहती है जिप्सी, उसको जलवा दिया। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मेरे पास वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मुझे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव के पास जाना है। धर्मेंद्र यादव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज किसानों के जो महलूक किसान है जो मारे गए हैं, उनके अंतिम अरदास का दिन था। आज ही समाजवादी पार्टी ने विजय रथ यात्रा का दिन क्यों चुना? क्या यह ज्यादा अहम था या फिर लखीमपुर में जो महलूकीन के गम बनाने में लोग शामिल थे वो ज्यादा अहम था? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी, आपको आवाज मिल रही है मुझे? आपको प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी, आपको आवाज मिल रही है मुझे? जी आ रही है, अब आ रही है। सर, पानी पी के बैठना था आपको। आप अभी पानी पिएंगे तो जवाब कब देंगे? अभी तो बहुत सारे जवाब दे रहे हैं, बीजेपी वाले आप पर सवालात के बौछार कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज ही का दिन क्यों चुना समाजवादी पार्टी ने ये विजय रथ के लिए? लखीमपुर की क्या याद आज नहीं रही आपको? ऐसा है कि कौन सा दिन कब चुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी से पूछ के तो कोई चुनेगा नहीं। हर पार्टी का अपना कार्यक्रम होता है, निर्धारित समय पर होता है, तो उसको उस बात से जोड़ने का क्या मतलब होता है? अपने गृह राज्य मंत्री के बयान को नहीं कहेंगे कि 2 दिन पहले उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा मैं सांसद हूं, उसके बाद मैं गृह राज्य मंत्री हूं, उसके आगे भी कुछ हूं। 2 दिन बाद इन्होंने इतने जघन्य अपराध की घटना को अंजाम दिया। इनके बेटे ने किसानों के ऊपर टायरों के नीचे कुचलकर किसानों की हत्या कर दी, उस पर बयान नहीं देंगे। 8 दिन तक पुलिस कुछ नहीं करी। 8वें दिन पुलिस ने पूछताछ किया, 12 घंटे की पूछताछ में 11 बार नाश्ता और चाय करवाया। ये अपराधियों को बचाने का काम करेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई काम तो है नहीं। कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। जयंत चौधरी पहुंच गए लखीमपुर आज, प्रियंका गांधी पहुंच गए लखीमपुर आज। जी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवारों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, जो जिस ब्लॉक में था पूरा उत्तर प्रदेश उनके समर्थन में उतर गया था सड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जाकर के बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया है। तो समाजवादी पार्टी दिखाकर नहीं लड़ती है, समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ती है, और न्याय के लिए कोई जरूरी नहीं है अब टेलीविजन पे आके न्याय कराओ। शुभेंदु जी जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? शुभेंदु जी, कितने FIR हुए इनसे पूछिए। 1 लाख FIR कोई करेगा और पूरे गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। आप यहाँ चैनल पे बैठ के ऐसी बकवास बात मत करिए। अखिलेश यादव जी अपने को खाली रोका गया। अरे हस्तिनापुर में जाकर पता करो, हस्तिनापुर एक विधानसभा है, हस्तिनापुर एक विधानसभा है, 14 लोगों के खिलाफ FIR हुआ है। आप अंबेडकर नगर में जाकर पता करो, 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अकबरपुर विधानसभा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपकी तरह कोई झूठ बोलने का काम नहीं है मेरा। आप लोगों का काम है झूठ बोलना, इसलिए लगता है हर बात झूठ है। आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, उसके बाद बताइए। कुल मिलाकर उस दिन 97 समझाओ मत, फैक्ट की बात करो। इतने बड़े ज्ञानी नहीं है जो समझा रहे हो बैठ के यहाँ पे। देखिए, शहर में जिस दरोगा ने ई रिक्शा चालक की मार पिटाई करके हत्या कर दी है। गुस्सा अपनी जगह, शब्दों का चुनाव अपनी जगह, प्लीज।
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 97 लोगों को उस दिन रोका गया नहीं, समाजवादी ये पार्टी के मुझे लोग, समझाएंगे, जो ये कानून क्या समझाएंगे? इनको कुछ पता है? पीड़ित परिवार के संवेदना को नहीं समझ रहे। आप बोल लीजिए, आप क्या समझाएंगे या हम क्या समझाएंगे? चैनल पे डिबेट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बुलंदशहर में ई रिक्शा चालक की दरोगा ने पीट कर हत्या कर दी, उस पर क्या हुआ? अरे साहब, अरे मेरी बात तो सुनिए। आपने कहा 1 लाख लोगों को FIR हुई, 97 लोगों को यदि रोका गया है जाने से और उसको आप 1 लाख कहोगे तो चैनल पे क्या समझ में आएगा? दूसरी चीज, आपके खुद मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, मैं हस्तिनापुर विधानसभा में FIR कॉपी में भेज दूं आपको, FIR की कॉपी भेज दूं मैं। हस्तिनापुर में 307 की धारा लगाई गई है। 307 कौन सा धारा? प्रोफेसर धर्मेंद्र, बीजेपी सिर्फ ये पूछ रही है कि 1 लाख या 100 कितने FIR हैं, सिर्फ ये पूछ रही है। अखिलेश यादव जी ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी की क्यों कम से कम 1 लाख FIR है। मैं हस्तिनापुर का बता रहा हूँ, हस्तिनापुर में 14 FIR हुई है, जिसमें 307 भी लगी है। अकबरपुर में कम से कम 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। समाजवादी पार्टी को डर था कि आज फिर FIR हो जाती है अगर लखीमपुर जाते लोग? गिरफ्तारी हुई है। अरे उन्होंने खुद अपनी गाड़ी, समाजवादी पार्टी इससे नहीं डरती है। समाजवादी पार्टी न्याय के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। न्याय करने के लिए हम जेल में भी रहेंगे और हम मुकदमे भी झेल लेंगे, लेकिन हम पीड़ित परिवार को न्याय दिला कर रहेंगे। चलिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिला के रहेंगे, यह समाजवादी पार्टी का भी कहना है, कांग्रेस का भी यही कहना है, बीजेपी का कहना है कि यह सिलेक्टिव और अपने सियासी साख को बहाल करने की कोशिश है। लेकिन जो किसान इस पूरे मामले का एक धुर है, वो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि सरकार को आगे आकर किसानों की बातें माननी पड़ेंगी, वरना यह आंदोलन लंबा चढ़ेगा। मैं शिवराज सिंह जी सिर्फ आपको फाइनल कमेंट के लिए 20 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। शिवराज सिंह जी, फाइनल कमेंट प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, एक भारतीय किसान लोक शक्ति का जिम्मेदार संगठन का मुखिया होने के नाते देश के प्रधानमंत्री जी को अब आगे आना चाहिए, गृह मंत्री को आगे आना चाहिए। बहुत लंबा मामला हो गया, किसानों के और सरकार के बीच में बहुत दूरी बढ़ती चली जा रही है। वो किसान आयोग का गठन करें, MSP को गारंटी कानून करें। उत्तर प्रदेश में बिजली बहुत महंगी है, घरेलू हो या कृषि की हो, कृषि लागत बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस, बेरोजगारी, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो अपने भाषणों में बोलते थे, जो किसानों, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो तमाम लोगों का शुक्रिया इस बात को लेकर। किसान तंजीमों की मांग है कि वजीर आजम को आगे आना चाहिए और किसानों और सरकार के बीच की जो दूरी है उसे कम करना चाहिए। शुक्रिया।